दूसरी बात कहना चाहते हैं बहुत सभी साधकों से दरबार के जुड़े हुए हैं जो, कि कृपा करके अभी तांत्रिक बनने की कोशिश ना करें। बहुत जानलेवा है ये तंत्र, बहुत खतरनाक दुधारी तलवार है। व्यवस्था को समझे बगैर व्यवस्था में जीना आत्महत्या करने के समान है। तालाब की पूरी गहराई आपको पता नहीं है नदी की, और आप नदी में उतर जाएं, बहुत खतरनाक है। जाने बगैर कि इसके अंदर मगरमच्छ ही मगरमच्छ हैं, ऊपर से शांत दिख रहा है जल, उतर जाएं आप, वैसे ही खतरनाक है। बहुत लोग दरबार से जुड़े, अभी दीक्षा भी ठीक से समझ नहीं पाए दीक्षा क्या है, किताब के कीड़े बने हुए हैं। ठीक है, प्रार्थना संकल्प किसी के लिए कर दिया है, अब वो गंदगी क्या करेगी, आपको ले जा करके रगड़ के आपकी गर्दन पकड़ के घुसेड़ देगी कीचड़ के अंदर। इतना आपसे करा डालेगी टोटा टुटका कि आपका जीवन, आपके परिवार का जो जीवन है संकट में, खतरे में पड़ सकता है। अकाल मृत्यु हो सकती है, झटके में मृत्यु हो सकती है, और पुण्य तो तत्क्षण छिन जाता है, बचता ही नहीं। क्योंकि आपने जहाँ गंदगी को इन्वाइट किया, दरबार का नियम तोड़ा, दरबार के पुण्य दरबार में जमा, आप नंगे, कुछ नहीं बचता। फिर आप में वही रोग उत्पन्न होने लगते हैं जो आप में थे, क्योंकि दरबार अपना हाथ हटा लेता है। हमें तो ऐसे लोगों को मुक्ति संभव नहीं है, हरगिज नहीं, मिलेगी नहीं। देख के हंसी आती है, हंसी छूटती है, ये कैसे पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं, ये अकल नहीं है, ये बोल क्या रहे हैं। और उन मूर्खों का हम क्या कहें जो वहां सामने बैठ करके दरबार के भक्त हाथ जोड़ के बैठे, बेवकूफ आदमी। वीडियो कॉलिंग से चल रहा है चिकित्सा। एक सज्जन हैं, चौबे जी हैं बनारस के, यहाँ हमेशा चरणों में पड़े रहते थे दरबार के, रोया करते थे। पत्नी ने लात मार मार के जेल भेज दिया उनको, इतनी ओसीडी। कोई प्रक्रिया दरबार की नहीं कि दरबार ने, हमने स्वयं निःशुल्क कराया उनको सारी प्रक्रिया, वो भी कर पाए, आदि भाग गए। अब वो वीडियो बना के डालें, आइए हम वनडे करा रहे हैं, आइए आप लोग। अभी जेल यात्रा करके आए, अपनी पत्नी ने जेल भिजवाया उनकी खुद की, ओसीडी। हमसे रोते रहे हमेशा हाथ पैर जोड़ के, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है। हम कहते चलो ये पैसे लो, खाओ। हमने अनुमति दिया उसको कि चलो तुम यूट्यूब चैनल चला लो, तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। ये करवाया उसको सब काम। दरबार के तमाम घपले भी किए उन्होंने, हमने माफ़ किया, क्षमा किया। वनडे करा रहे हैं बाकायदा, डाल के चैनल बना के, आइए सबको वनडे करा देते हैं। दरबार में वनडे करते हैं, पता नहीं वहाँ पुण्य मिलता कि नहीं मिलता, हम करा देंगे, घर में चल के कर देंगे वनडे। अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पा रहे, भयानक ओसीडी। पकड़ के कूट देती है, जेल भिजवा दिया, आपका वनडे करा देंगे वो। सावधान रहो ऐसे लोगों से, आपको ठगे। आप दरबार में सूचना दीजिए इन सब के विरुद्ध, भारतीय संविधान के तहत इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करा करके इनको जेल भेजिए। सभी लोग, सभी भक्तों से मेरा आग्रह है, इन ठगों को पकड़ पकड़ के सूचना दीजिए, और इन ठगों के विरुद्ध FIR करा के इन सबको जेल में बंद कराइए। ये जो ठग विद्या चालू कर रहे हैं, नरक में पड़े हुए हैं, और शर्म नहीं आती इन लोग। ऐसे कालनेमी हमेशा रहें, इसमें अंदर कोई क्षोभ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कालनेमी सदा सदा से थे, हैं और रहेंगे। अपना काम यह है कि इनसे सतर्क रहना है, इनकी पहचान रखनी है। दरबार ने तो तंत्र क्रिया योग दीक्षा दी इसीलिए कि आगे आप सेवा कर सकें, लेकिन स्कूल खुला है बगैर डिग्री लिए। अभी आप कक्षा 3 में हैं, बगैर डिग्री लिए, बगैर इंजीनियर रहने आप लगे आप बिल्डिंग बनाने दूसरे की। खुद सबको मारो, खुद दब के मर जाओ उस बिल्डिंग में। ये तंत्र है, बच्चों का खेल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, नकारात्मक लोगों से बचना है,
दरबार की कोई बुराई करे आप किनारे हट जाइए। आप सुन के विरोध नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका पाप है, आपके पुण्य छीन होंगे। विरोध करता है सीधे एकदम सामने मुंह बोल दिया, तुम गलत हो, खराब हो, गंदे हो, प्रमाण दो। रोते चिल्लाते वही हैं जिन्होंने दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं की, दरबार के नियम नहीं पालन करने, लेपन नहीं करने, जो दरबार बोल रहा वो करने नहीं है, संकल्प नहीं करने। ऐसे लोग रोते हुए रहेंगे, सदा से रोते थे, सदा रोते रहेंगे। अरे दरबार से तो वो लोग स्वस्थ होते हैं, पदयात्रा करके आते हैं, स्वस्थ होते हैं, बिना एक पाई खर्चा करके उनको वनडे का पुण्य मिलता है, दरबार से देता है दरबार। उनकी आस्था, उनकी विश्वास श्रद्धा के तहत देता है। अभी एक श्रवण विश्वकर्मा आए थे त्रिशूल लेकर के, वो करने में सक्षम नहीं थे कुछ, लेकिन अपार श्रद्धा थी उनके अंदर। दरबार ने कहा गुरुदेव दे दीजिए इसको वनडे का पुण्य। हम अभी दरबार ने अभी आपके सामने वनडे का पुण्य दिया उसको, पूरे परिवार को। तो सारी जो व्यवस्था है आपके आस्था, आपकी विश्वास, आपके श्रद्धा के ऊपर ही चलती है। तो उस नरक के वासी बनने की जो लोगों ने ठानी है, गंदगी फैलाने की और झूठ मूठ टोना टुटका करने की, स्वयं मरने की, परिवार को मारने की अपने, और जो जाएं उनके पास, उनका मरना भी तय है, अकाल मृत्यु, तो वो जाएं। आपको बच के रहना ऐसे लोगों से, इस बात का हमेशा ध्यान रखना।